नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल पे देख रहे हैं जी, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, वर्गीकरण। अब आप कहोगे जी वर्गीकरण तो सर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर जो आज का वर्गीकरण है, देखो ऊपर लिखा भी है आभाषीय अर्थात नॉन वर्बल। ठीक है जी, नॉन वर्बल। जैसे आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं, आपको एग्जामिनर देता है क्वेश्चन में फाइंड द ऑड वन आउट, नहीं तो ये लिखा होता है निम्नलिखित चार में से कोई एक विपरीत है, उसको ढूंढिए। तो पिक्चर्स को लेके भी आपको नॉन वर्बल पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, नॉन वर्बल में एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन। जैसे हमने कल वाली क्लास में एनालॉजी पढ़ा था, वहां हमने दो चीजें याद रखी थी कि एक तो कॉरस्पॉन्डिंग होना ढूंढना, कि मतलब हूबहू मिल जाए, जैसे एक हाथ से दूसरा हाथ। फिर था सिमिलैरिटीज, वैसा हो जाए, हल्का फुल्का इधर उधर भी चलेगा। हमने उसी भी हाथ पे सारे क्वेश्चनों को किया और उन लॉजिक्स और उन पे काम किया। परंतु क्लासिफिकेशन में जैसे हमारे पास कुछ ट्रिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ क्लू थे, वैसे ही यहां फिगर क्लासिफिकेशन में भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फिगर क्लासिफिकेशंस में मैथ्स फिगर, लाइकवाइज ट्रायंगल है, सर्कल है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, पॉलीगन्स हैं। इनमें क्या डिवीजन चलती है? इन सब में डिवीजन आप देखते हैं पहले एंगल्स के भी हाफ पे, कि अगर मान लीजिए तीन फिगर, मान लो आपको सर्कल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, जैसे मान लो यही दे दिया, यहां पे आपको रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, तो सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इनमें आप सर्कल को अलग कर देंगे बिकॉज ये एक सर्कुलर है और ये तीनों के तीनों लाइन से बनने वाले हैं। मान लो इसकी जगह आपको फिर वो रोम्बस दे दे, तो इस केस में ये तीनों चार लाइनों से बनने वाले हैं, ये अलग हो जाएगा, ये तीन लाइनों से बनने वाला है। ठीक है जी, अब मान लीजिए वो इसका भी झंझट मिटा दे और इसकी जगह आपको पैरेललोग्राम दे दे। अब ये सारे चार लाइनों से बनने वाले हैं, तो ये तीनों एक फैमिली के हैं, ये एक अलग फैमिली का है, तो उस केस में रेक्टेंगल को, मतलब फिगर के अंदर खुद का क्लासिफिकेशन। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी मैथमेटिकल फिगर्स को लेके। दूसरी चीज आती है हमारे पास अल्फाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो आप ना याद रखेंगे कि दो बिंदुओं से बनने वाले कितने हैं, लाइन से बनने वाले कितने हैं, कर्व से। सबसे पहले आता है लाइंस एंड कर्व्स। लाइन में आता है आपका ए, आपका ई, एफ, एच, आई, ठीक है जी, के, एल, एम, एन, पी, आर, पी नहीं ना, आर, टी, आपका वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये बनते हैं लाइन से। बाकी जो भी बच गए वो सब बनते हैं कर्व से। कर्व में बी, डी, सी, जी, जे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, ठीक है जी, यू। ठीक है, ये हो गए आपके कर्व से। ये लाइन से बनने वाले, ये कर्व से बनने वाले। ध्यान देना इन सब चीजों पे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। अब इनमें भी आप एक बात देखना, इनमें सिंगल लाइन से बनने वाले, सिंगल लाइन से बनने वाला केवल आई होता है, क्योंकि आई हमेशा एक लाइन से बनता है। ठीक है, वन लाइन से बनने वाले, टू लाइन से बनने वालों में आपका आता है एल। ठीक है जी, आपका आता है, और दो लाइनों से देखो कौन बनता है, वी, और दो लाइनों से बनता है एक्स। ठीक है, तो एल, वी, एक्स और टी भी आपका दो लाइनों से बनता है। फिर बारी आती है थ्री लाइन से बनने वाले, ए तीन लाइनों से बनता है, एफ तीन लाइनों से बनता है, एच तीन लाइनों से बनता है, के तीन लाइनों से बनता है, एन तीन लाइनों से बनता है,
ठीक है जी। उसके बाद आपका Z 3 लाइनों से बनता है, फिर ऐसे ही 4 लाइनों से बनने वाला E 4 लाइनों से बनता है, आपका M 4 लाइनों से बनता है, W 4 लाइनों से बनता है, ठीक है जी। ये 4 लाइनों से बनने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कर्व में फुली कर्व्ड, जैसे C है, इसमें किसी लाइन की जरूरत नहीं होती है, कर्व है। O कर्व है, Q कर्व है, ठीक है। S आपका कर्व्ड है, U आपका कर्व है, ये कर्व है। लाइन प्लस कर्व वाला B, लाइन प्लस कर्व वाला है D, लाइन प्लस कर्व वाला है G, लाइन प्लस कर्व वाला है आपका J। मतलब इनके अंदर भी आगे क्लासिफिकेशन, मतलब लाइन और कर्व दोनों से मिलके बनने वाला, पहले कर्व तोड़ा फिर कर्व में भी जहां लाइन की जरूरत होती है, तो अल्फाबेट के लिए ये होता है। इसे ध्यान रखना, ये प्रश्नों में आगे बहुत काम आएगा, ठीक है जी। ऐसे P और R भी आएंगे लाइन प्लस कर्व वाले, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके आते हैं लाइन प्लस कर्व के अलावा, इन्हीं में ही रह जाता है यहाँ नंबर ऑफ लाइन या कर्व्स को काउंट करना। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इन्हें अपने दिमाग में रख लीजिए। अब देखो फिगर हो गए, लाइंस हो गए, बाकी जितनी भी नॉर्मल पिक्चर्स और इमेजेस होती हैं वो डिपेंड करती हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगी। तो चलिए कुछ प्रश्नों के जरिए हम इस क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं बिना रुके। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न। ये रहे आपकी स्क्रीन पे जी। लो जी, हर बार आपको एक ही निर्देश लिखा मिलेगा कि भैया नीचे दी गई 4 आकृतियों में से एक आकृति को ढूंढिए जिसके जरिए आपका ये उत्तर आ सकता है, ठीक है। हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। चलो जी, तो अब यहाँ पे लाइन, कर्व, कर्वेचर ये बीच बीच में आते रहेंगे। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें लिख लीजिएगा। और फिगर्स का मैं आपको बता चुका हूं, 2D 3D, वहां से ना बटे तो फिर लाइंस में बांट लो। कितनी लाइंस में बढ़ते हैं, मतलब अंदर अंदर उनको अंदर विश्लेषित करते रहना है। चलो अब जैसे आपको पहली आकृति दी गई है, उसने आपको कहा है फाइंड द ओड वन आउट, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, पहली फिगर कॉर्नर्स पे है, सेकंड वाली 90 के एंगल पे मूव है, अगली फिर कॉर्नर्स पे है। तो सी वाली आकृति में जो बीच में छोटी छोटी त्रिभुजें बनी हुई हैं, ध्यान से देखिएगा, सी आकृति में जो बीच में छोटी छोटी त्रिभुजें बनी हुई हैं, ना तो उनकी कोई बैलेंसिंग है ना ही उनका कोई एंगल है। एक कोने पे है, एक सेंटर में, एक मिडल है, एक, तो इन तरह से आंसर नहीं होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। यह आया हुआ है सीपीओ 2014, मैंने पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को उठाया, तो इसका आंसर आप मार्क कर लेंगे सी। डन है जी। अगला क्वेश्चन, अगले वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि भाई 90 डिग्री के एंगल के साथ मूव हो रहा है। अगर थोड़ा ध्यान से देखो, पहले 90 फिर 90 फिर 90, अंदर की कर्व भी 90 और 90 से मूव करनी चाहिए ना। तो डी वाली आकृति को अगर आप ध्यान से देखें कि, क्योंकि देखो समझना, पहले ये ऐसे थी पिक्चर, अगली बार पिक्चर में ये ऐसे हुआ, अगली बार पिक्चर में ये ऐसे हुआ, तो चौथी बार पिक्चर में इस बिंदु को यहां आना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैंक है, फिर ये ब्लैंक इधर हो गया, ब्लैंक इधर हो गया, ये ब्लैंक, तो दैट मींस एरर यहां है, क्योंकि उसने इसको डार्क कर रखा है और इसको ब्लैंक कर रखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प 4, ठीक है जी। चलो अगले वाले प्रश्न में देखिए, इसमें भी आपको कुछ समझ अगर आ रहा हो तो ऐसा ही कुछ है। देखो कि पहले वो सर्कल की टोकरी में उसको ऐसे रखा है, फिर उसने ऐसे कर दिया, फिर ये ऐसे और लास्ट में ऐसे। तो अब एंगल मूवमेंट्स देखना, देन 90, देन 90, देन 90, चारों 90 90 में मूव हो रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या इसमें हो गया कि कहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ है। तो जरा ध्यान से देखिए, बी आकृति वाली आकृति में ना, यहां देखो ये सर्कल के ऊपर फालतू उठा रखा है। एंगल तो 90 90 मूव है, पर बाकी सब सर्कल के साथ ये दोनों लाइनें हैं, बाकी सब सर्कल के साथ दोनों लाइनें हैं, बाकी सब सर्कल के साथ दोनों, पर ये बी वाले एरिया में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी। चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होता है। ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जो भी एग्जाम है उनके क्वेश्चन है। लो जी, ये भी मूवमेंट्स और एंगल पे होगा जहां तक मुझे दिख रहा है, बट फिर भी
पहले ना कोई ऐसी डिसिमिलैरिटी ढूंढो अगर कोई मिल जाए तो, कि सबसे अलग, शायद ना, शायद सब में ही एक जैसी आकृति दिख रही है। पर अगर फिगर्स के बीच में गैप देखें तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो सर्कल और ट्रायंगल है उसमें 3 सर्कल के एरिया है हर एक गैप के बीच में, परंतु जो आपका डी वाला गैप है ना, सी वाला सॉरी, उसमें सर्कल और ट्रायंगल के बीच में 2 पार्ट है। देखो फर्स्ट वाले और इधर वाले में सर्कल के बीच में, आई थिंक सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ये 3 टुकड़ों को जोड़ने के बाद ये 3 टुकड़े, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाली फिगर में भी देखो इधर से 3 टुकड़े हैं, फोर्थ वाली में ऊपर से 3 है, पर सी वाली फिगर में बीच में 2 टुकड़े हैं, और इनके बीच में देखो लाइन स्ट्रेट ही चल रही है, तो कोई ऐसी डिसिमिलरिटी नहीं है, ना कोई तिरछी लाइन है, सब में सीधी लाइनें हैं। जो पार्टीशन वाला पार्ट है ना, उन सभी में स्ट्रेट लाइनें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी। अगले वाले में जरा ध्यान से देखेंगे, अगले वाले में तो खुद ही डिसिमिलरिटी दिख रहा है, उसके 2 कोने भरे हैं, बाकी सबके एडजेसेंट कोने भरे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी। ये तो बिना देखे आंख बंद किए प्रश्न को आंसर दे सकते हैं। अगला एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न। इन वाले क्वेश्चंस के लिए अब देखो 2D फिगर्स हैं, इनमें कोई भी फिगर 3D नहीं है। ऐसे प्रश्न ना हमेशा लाइन से बनते हैं। देखो बाहर वाला फिगर 5 लाइन का है, अंदर वाला 4 लाइन का है, बाहर वाला 6 का है, अंदर वाला 4 का, बाहर वाला 4 का, अंदर वाला 5 का, बाहर वाला 6 का, अंदर वाला 4 का। तो इन सब फिगर्स में अगर ध्यान से देखें, बाहर बड़ा है, छोटा अंदर है, और थर्ड वाले केस में अंदर छोटा, अंदर बड़ा, बाहर छोटा, तो हो गया ना रिवर्सिबिलिटी। ये है क्लासिफिकेशन। और फिगर्स में कोशिश यही करना नंबर ऑफ लाइंस या एंगल के बिहाफ पे कट करने की, आप कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। लो जी, अब आपको कुछ दिख रहा है भाई इसमें? देखो भाई 3 एरो में से 2 छोटे, 3 में से 2 छोटे, इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा देखो डी, क्योंकि डी में दोनों एरो बराबर हैं। देखो पहले 3, बीच वाला छोटा, अगले में भी 3, बीच वाला छोटा। भाई वो उसकी क्या बना रखी है? मिरर इमेज। तो उधर उसकी मिरर इमेज वहां तो वैसे बनती, और एक को छोटा होना जरूरी था, तीसरे वाले में दोनों में से एक छोटा। पहले अपना ऐसी छोटी मोटी डिसिमिलरिटी देखो, ज्यादा बड़ा लॉजिक सोचने के लिए दिमाग मत चलाना, इतने डिग्री याद रखना। आपको मैं फिर वही कहूंगा, किसी भी एग्जाम का एसएसबी हो, चाहे वो एफ कैप हो, चाहे वो आपका सीडीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, यूजीसी नेट हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको वहां मिलते हैं। इसीलिए कठोर लॉजिक लगाने की जगह बड़ा सीधा दिमाग सोच के चलिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लगा देंगे डी। बाकी सब में देखो बीच में या साइड में एक लाइन छोटी है, पर डी वाले में दोनों बराबर हैं। तो विच इज नॉट योर आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी डॉग। ठीक है जी। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की आकृति थोड़ी सी दमदार सी दिख रही है, तो ध्यान से देखिए अगले प्रश्न की आकृति क्या है। बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, सभी बताएंगे? इस वाले ध्यान से देखा जाए, सब ध्यान से देखिए। पहले आकृति में ऊपर गोला, ये यूं हो गया, दूसरी आकृति में, तीसरी में ये यूं हो गया, और चौथी में भी ये यूं रहा। तो सी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सी में अगर वो घूमे तो अंदर वाले तीनों मार्क नहीं घूमे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैट। अगले वाले में, चौथे वाले में देखो आकृतियों में, इसमें भी आपका आंसर सी रहेगा। क्यों, कोई बता पाएगा? बाकी सबके पैर ऊपर की तरफ हैं, और सी वाली आकृति में देखो बाकी सब में पैर यूं है, किसी में यूं है, पर सी वाली आकृति में यूं है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों में ना एक बात अपने दिमाग में रख के चलना कि ज्यादा इधर उधर की सोचने की जगह बेसिक सी चीज से सोचिए। शायद ये सबको देखते ही समझ आ जाए क्या है इसमें। ध्यान से देखेंगे, देखिए पहले वाला 3 लाइनों से बन रहा है,
बाकी हमेशा सारे दो लाइनों से बन रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एप्पल। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगले वाले में देखिए, अगले वाले में भी वही है, लाइन गायब कर रखी है। तो नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसकी फूलों वाली लाइन गायब कर रखी है, बाकी सबके बीच में फूलों वाली लाइन है। इसका आंसर ए, इसका आंसर भी ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप लॉजिक और बेसिक दोनों को साथ लेके चलें। इफ यू कंबाइन द लॉजिक एंड बेसिक देन यू गेट द रिजल्ट वेरी इजियर एंड इजीएस्ट मैनर। चलिए तो यहां देखिएगा, इसमें देखो पैर से फुटबॉल मार रहा है, पैर के अंदर, तो कौन सा आंसर हो सकता है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जी इसमें चोटी इधर उड़ रही है उधर उड़ रही है, ये चीज वो चीज ये दिमाग में नहीं लाना। आपको इसका सीनियोरिटी से लॉजिक सोचना है कि सबके अंदर जो इसी आकृति में डॉटेड बॉल जो है वो बाहर की तरफ है। तो इसका आप आंसर लगा देंगे विकल्प, कौन सा लगाएंगे बताओ मुझे? आंसर ए। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर फर्स्ट। अगले वाले में भी ए ही होगा, क्योंकि बाकी सारी आकृतियां 3-4 हिस्सों में बट रही है। वो 4 वाली है तो 4 हिस्सों में बट रही है, 3 वाली है तो 3 में सर्कल है, वो तो सेमी सर्कल दे दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी, इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए एप्पल। ठीक है जी, चलो बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमें क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत बड़े लॉजिक्स की हमें जरूरत नहीं है। लो जी, 2009 तक के भी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। इसमें क्या हो रखा है देखो बेटे, स्टार में आमने और लाइंस भी क्या है? स्टेट। अगले वाले में भी आमने सामने एरिया में लाइंस है, स्टेट। डी वाले में भी आमने सामने लाइन है, स्टेट। आंसर हो जाएगा सी, उसमें एक का गैप है। ठीक है जी, लाइन तो स्टेट है पर आमने सामने नहीं है। ये तो देखते ही आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगले वाले में, नेक्स्ट वाले में एक को 4 हिस्सों में बांट के एक हिस्से को तिरछी लाइनों से डाला, उसने 3 हिस्सों में बांट रखा है, तो आंसर ए लगा देंगे इसका। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। अगली देखते हैं भाई, अगली आकृति क्या है। नेक्स्ट आकृति में अगर आप ध्यान से देखें, पहली और दूसरी में 2 डॉटेड हो गई, तीसरी में 3 डॉटेड हो गई, चौथी में 4 हो गई, परंतु क्या सीक्वेंस बिगड़ी? नहीं, सीक्वेंस तो नहीं बिगड़ी। तो सी वाली उल्टी सी, क्यों? क्योंकि सी वाली आकृति को उल्टा कर दिया, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सी लगा देंगे। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में बढ़ता जा रहा, पर वो तीसरी को उल्टा क्यों बना दिया? क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लॉजिकली ना समझ के चलना, ऐसे इलॉजिकली मतलब चीजों में आना मत, इसको भी समझना। बाकी सारी इमेज को ध्यान से देखना, इस इमेज को भी देखना और फिर उत्तर की तरफ जाना। ध्यान से देखिए, इसका आंसर ना बड़ा आसान है, इनमें मैच करने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान से देखें, डी वाली जो आकृति आपको दी गई है ना, ये जो नीचे डी वाली, इसमें 2 सर्कल हैं, बाकी सब में सिंगल सिंगल सर्कल है। 6 की मतलब सिंगल सर्कल में 6 फिगर अलग अलग है, कि उसमें एक 6 के अंदर सभी के अंदर एक एक अलग आइटम को रखा, 6 के अंदर को, पर डी वाले में एक ही आइटम को डबल रिपीट कर दिया। दैट्स व्हाई दैट इज रॉन्ग, रेस्ट आर करेक्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। तो मैं आपको बार बार वही बात कहूंगा कि फालतू के लॉजिक्स के लिए मत सोचना। कभी कभार चीजें बहुत इजियर होती हैं, हेल्दियर होती हैं, हम उन्हें वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ बिना समय को गवाए। लीजिए, अब आपके पास हर प्रश्न के अनुसार मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आप उस प्रश्न को बनाएंगे
और उसके बाद मैं आपको आंसर दिया करूंगा। तो लीजिए, इस बात को शुरू करते हुए अब हम क्वेश्चंस को, ये एसएससी सीजीएल 2023 से मामला शुरू कर दिया। अभी तक मैंने आपको 14 से लेकर 9 तक के विगत वर्षों के प्रश्न बनाए और अब हम शुरू कर रहे हैं 2023 के प्रश्नों के साथ, और वो भी टायर 2 से शुरू हुए। देखो लास्ट ईयर ही एसएससी ने अपने फॉर्मेट को बदला और उसी के विगत वर्षों के आए हुए क्वेश्चनों के साथ हम मामले को शुरू कर रहे हैं बिना देरी के साथ। तो चलिए, इस प्रश्न को ऊपर से देखें। 2 लाइनें कट, 2 लाइनों से कट, 2 लाइनों से कट, 2 लाइनों से, सब फिगर में 2-2 लाइनों से कट है। स्टार है, सर्कल है, हैश है, स्टार है, सर्कल है, हैश है, स्टार है, सर्कल है, हैश है, स्टार है, सर्कल है, हैश है। बस एक चीज की कमी मुझे नजर आई, आपको भी आ जानी चाहिए थी, कि फिगर में देखो सर्कल, स्टार, हैश। इस वाले फिगर में सर्कल, स्टार, हैश। फोर्थ फिगर में भी इवन सर्कल, स्टार, हैश। थर्ड में गड़बड़ है, क्योंकि इसमें कर रखा है, अगर डायगोनली भी काटें तो स्टार, हैश, सर्कल। देखो बाकी तीनों में इनकी सिमेट्री एक सी है, ये अलग है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, कि हमेशा स्टार दोनों फिगर के बीच में है, सी वाली में हैश को बीच में कर दिया। ये एक डिफरेंस है, बाकी किसी भी क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है। डबल लाइन से कट रहा है, कट रहा है, एक 45 डिग्री का एंगल कट रहा है, कट रहा है, सारे सेक्शनली मतलब एक एक चीज परफेक्ट है ना। बट वो गलती जो कि हमने आपको बताई, कि मतलब पहले 4 हिस्सों में बांटा, चौथे हिस्से को देखो डबल लाइन रखा, हर एक चौथे हिस्से को, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इनकी सीक्वेंस देखो, सर्कल, ट्रायंगल और हैश, है ना। सर्कल और हैश के बीच में स्टार, सर्कल हैश के बीच में स्टार, सर्कल और हैश वाले बीच के एरिया में स्टार। तो भाई सर्कल और हैश वाले के बीच में स्टार तो नहीं है, कॉर्नर पे चला गया, दैट्स वन, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 के टायर 2 का क्वेश्चन है। देखिए इजी क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़े से, क्योंकि एसएससी लेवल की, यहां से थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया। सर्कल के अंदर एक फिगर, सर्कल के अंदर ट्रायंगल्स, डबल ट्रायंगल। तो इसका आंसर आपको क्या होना चाहिए, सोचिए, विचारिए, देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। चेक करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको समझ आया तो बढ़िया, नहीं तो इसका आंसर सी लगा लीजिए। लॉजिक मैं बताता हूं। पहली आकृति में बाहर देखिए क्या है, स्क्वायर, फिर सर्कल, है ना, फिर स्क्वायर, सेम फिगर। सेकंड वाले में सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सेम फिगर। फोर्थ वाले में सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, सेम फिगर। सी वाले में तीनों फिगर अलग है, आंसर सी। सी को छोड़ के बाकी सभी में 2 आकृतियां एक जैसी है, तीसरी अलग है, और सी वाले ही विकल्प में तीनों की तीनों आकृतियां अलग है। अब चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा कह रहा हूं, अगला प्रश्न। आंख मार रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो सोचिए, इन्हीं आंखों में कोई उत्तर होगा। देखो दिख गया। पहले विकल्प में उसकी ऊपर नीचे की आंख आधी काली है और बाकी सब में एक जैसी काली है, भले वो लेफ्ट भले वो बॉटम से है। बाकी सब की सब के अंदर कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक जैसा मामला है, पर ए में एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगली वाली आकृति की तरफ चलते हैं। आप मेरी बात को समझिए। अगली वाली आकृति में आप अगर ध्यान से देखें तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे मेरे बच्चों, बताओ क्या लगाओगे, ए। क्योंकि ए वाले में इधर वाला जो कान है देखो कैसा है, बाकी सब में देखो कैसा है,
ठीक है, बाकी सब आकृतियों में बाकी सारी चीजें सिमिलर है, आदि बीच से कटी हुई, डॉटेड, डार्क, फूल, सब सेम है। इधर वाला जो त्रिकोण हिस्सा है वो डबल लेयर बना है, बाकी सबका सिंगल लेयर बना है, तो इसका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसी में देखिए क्लासिफिकेशन तो एक ऐसी चीज, और देखो आ गया ना, अल्फाबेट्स भी आ गए ना, कोई बात नहीं। इसमें देखेंगे अगर आप 9, इसमें भी 9, 10, इसमें आगे 9, इसमें आगे 9, तो आंसर हो जाएगा बी। बी वाले में 10, देखो ए वाले के अंदर 9 स्क्वायर हैं, बी वाले में 10 है, सी वाले में 9 है, डी वाले में 2, तो आंसर हो जाएगा इसका बी बॉय। अब देखो डब्ल्यू कितनी लाइनों से, डब्ल्यू एच एल और ओ, तो आंसर इसका क्या आएगा बताओ मुझे। डब्ल्यू एच एल और ओ का आंसर अगर आप बताएंगे एनटीपीसी रेलवे वाले, क्या है इसका आंसर, देखो इसमें हो जाएगा ओ, क्योंकि बाकी सारे लाइन से बनने वाले हैं, ओ कर्व से बनने वाला है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। अगले वाले में देखो आपका क्या है, मेल भेजना, फोन करना, स्पीकर और ये, तो इसमें से कौन अलग हो जाएगा बताओ मुझे, बताइए इसमें से कौन सा अलग होगा। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं, आप इतनी देर में क्वेश्चन ले आऊं, क्योंकि मैं ही बताता रहूंगा तो कैसे बात बनेगी आप लोगों की। चलिए जी, तो ध्यान से देखिए, चेक कीजिए, इसमें हो जाएगा पत्र, पहले वाला जो आपका ये लेटर है, ये आपका हैंड रिटन है, और बाकी तीनों के तीनों फोन, स्पीकर और ये इलेक्ट्रॉनिकल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैंने आपको एनालॉजी में भी कल ऐसे प्रश्नों से अवगत करवाया था। लीजिए अगले वाले में देख रहे हैं, बाकी सब में सारे जो हैं एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं, और डी वाले में सारे एक ही स्थिति में। देखो समझना उल्टे कैसे हैं, जैसे ये देखो, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और ये उसका उल्टा, यूं है उल्टा, मतलब ये उल्टा है ना, और डी वाले में सारे एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगले वाले में देखिए 12वें, इस प्रश्न में क्या हो रखा है, ध्यान से देखो, किसी में भी कोई विकल्प, ओ भाई आप ध्यान से देखेंगे तो बी वाले ऑप्शन में प्लस का सिंबल लगा रखा है, और बाकी सभी में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रखा है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी बॉय। अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो बी वाले में आप ध्यान से देखिए, प्लस लगा रखा है और बाकी में समय, ये या आंख का धोखा जिससे आपको बचना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए अगला प्रश्न, ये भी वही लाइनों वाली बात आ गई, देखते हैं इसमें क्या होता है, और ये एनटीपीसी रेलवे 2022 का प्रश्न है। कोई बात नहीं, करने तो हमें है ही। चलो जी, तो बाहर है ट्रायंगल 3 वाली, अंदर है 4 वाली, बाहर है 4, अंदर है 5, बाहर है 5, अंदर है 6, बाहर है 6, अंदर है 4, तो कौन गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो 6 से 7 फिगर वाला होना चाहिए था, तो आंसर हो गया डी। मैं आपको हमेशा यही सजेशन दूंगा, फिगर के अंदर फिगर वाले में नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो या फिगर्स को देखो, आपको वही सिमिलरिटी दिख जाएगी और एक डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाले में देखो एरो ऊपर नीचे, वो ट्रायंगल, भाई ये जो ए वाली शेप है ना, ये गलत शेप है, बाकी सारी शेप एक जैसी हैं। ठीक है जी, और तो कोई नहीं ना, ना 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 भाई ना, बी आंसर है, क्योंकि ए के एरो ऊपर नीचे हैं, सी के एरो ऊपर नीचे हैं, डी के एरो ऊपर नीचे हैं, बी वाले में एरो दोनों एक तरफ हैं। ये मैटर कर रहा है भाई, क्योंकि ये भी एक शेप ही तो है, ओवल सेमी सर्कल कह लो, सर्कल का ही तो पार्ट है। हाँ जी बिल्कुल, तो इसका आंसर बी लगाएंगे, गड़बड़ ना कर देना। अगले वाले में सी 3 लाइनों से बन रहा है, एन 3 लाइनों से बन रहा है, जेड 3 लाइनों से बन रहा है, और डब्ल्यू बन रहा है 4 लाइनों से, तो डब्ल्यू वाले को छोड़ के बाकी सारी आकृतियां 3 लाइनों से बन रही हैं, जबकि वो 4 लाइनों से बन रही है। चलो अगले प्रश्न को मैं स्क्रीन पे लेके आता हूं। चलो जी,
है ना आसान, कुछ मुश्किल नहीं है भाई, बस दिखने में मुश्किल है। DSSS भी, ये वो, NTPC रेलवे, 2-2 3-3 एग्जाम में आए क्वेश्चन है। एरो, सर्कल, एक पत्ता है, एक तीर है और एक ये पत्तों का टहनी है ना, 2 पत्तों की टहनी, 2, कौन सा हो सकता है इसका आंसर? ध्यान से देखेंगे भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। बाकी सबके लाइंस देख लो और इसके लाइंस देख लो, बस यही फर्क है। आंसर मार्क कर देंगे इसका सी, ऑप्शन सी। बस वही तो मैटर करता है कि आपको थोड़ा ध्यान से पकड़ना। देखो मैं सेकंडों में इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं। अगले वाले में देखिए, अगले वाले प्रश्न में अगले वाले में सर्कल डॉटेड, डॉटेड विद लाइन, डॉट सर्कल विद, भाई इसमें ना आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वो लाइन बिल्कुल पल्यांकु है, मतलब दैट मीन्स वो जो सर्कल है वो अलग दिख रहा है सी वाली में, बाकी सब में सेम दिख रहा है। अगली में 4 ऊपर 4 ऊपर 5 ऊपर 4, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने UGC नेट आपका UPSC 2-3 एग्जाम पेपर में देखा हुआ है। बड़े ध्यान से समझना, अगर आप समझ पाएंगे तो। देखो भाई, ये 4 फिगर से बनने वाला है, इसलिए ऊपर 4 बिंदुएं बनी हुई है। ये पेंटागनल फिगर है, पेंटागनल, तो इसके ऊपर 5 बिंदुएं बनी हुई हैं। ये आपका 4 बिंदुओं से बना है, इसके ऊपर 4 फिगर बनी हुई है। और ये वाला दादा आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 से बना है और इसके ऊपर डॉटेड कितनी है? 4, तो ये सबसे अलग हो गया। ठीक है, आगे P, E, I और O। अब देखो जी, 2 कर्व वाले हैं, 2 बिना कर्व वाले हैं, तो किसको अलग करके मानोगे? बताओ मुझे, इसमें किसको अलग करोगे? P, I, O, E वाले में किसको अलग करोगे? बताओ मुझे, बताओ। अब देखो इसमें P और O दोनों कर्व वाले हैं, एक कर्व लाइन से हैं, 2 लाइन से, किसको? लाइन कर्व में फंस गए। तो यहां पे देखो E, I और O वोवेल है और P है कॉन्सोनेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका P। ठीक है जी, ऑप्शन ए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ के चलनी है, और स्थिति के अनुसार आपको बदलना भी पड़ सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल वाला फंडा भी नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न के अंदर स्थितियां अलग होती हैं। चलो चलो, अब इसमें देखो, नीचे तीनों ट्रायंगल, ऊपर आमने सामने सर्कल, 2 लाइन है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल टोटल 5 है ना, तो आंसर सी हो जाएगा। देखो सी वाले में 4 ट्रायंगल है, बाकी सब में 5-5 है, सी आंसर। अगले वाला वही आ गया, बाहर 5 है, अंदर 6, बाहर 4 अंदर 3, बाहर 3 अंदर 4, बाहर 4 5। तो अगर आप ध्यान देखें तो किसमें हो रहा है ऐसा गड़बड़? 5 6 3 4 4 5, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी में कम हो रहा है, बाकी सब में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगले वाले भाई 8 हिस्सों में बटे हैं, अगले वाली कितने हिस्सों में बटी है? 6 में। अगली वाली आकृति 1 2 3 3 6 हिस्सों में बटा, 2 4 6। अगले वाला भी 6, तो आंसर ए हो जाएगा। ए वाली आकृति 8 हिस्सों में बटी है, बाकी तीनों आकृतियां 6-6 हिस्सों में बटी हुई हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए ये बहुत मतलब ना 2019-20 और हर एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, तो इन्हें छोड़ना मूर्खता होगी। आप इनकी प्रैक्टिस लगाइए, मेरे संग क्वेश्चनों को बनाइए, फिर भी कोई ना बने तो मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा, डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो, बाहर है 4 लाइन वाला, अंदर है 2 लाइन, 5 3, तो 4 से 2, 5 से 3, 6 से 5, और ये कितनी लाइन वाला दादा? 1 2 3 4 5 6 7 से 5, तो इनमें सब में 2-2 लाइन कम हो रही है भाई, इसमें 1 कम हो रही है, सी मार्क कर दो। अगले वाला 4 टुकड़ों में बट रहा है, 4 में बट रहा है, 4 में सी लगा दो, सी में कर्वेचर एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। KVS 2020, SSC CGL 2019, बस हो गया आंसर। कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों, समय, अगर आप ध्यान से और समझ के चलते चले। अगले वाले में देखो, पहली आकृति 6 में, दूसरी 6 में, अगली कितने में बट गई भैया? 1 2 3 और 2 5, तो आंसर डी। ठीक है जी, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। ये हिस्सों पे बटने पे भी आ जाते हैं प्रश्न, मैंने इसी से आज शुरुआत की थी, आपको पहले मैंने बेसिक बताया था, उसके बाद मैं आगे लाया। इसमें क्या हो जाएगा? अगले वाले प्रश्न में देखो,
आधे हिस्से को 2 हिस्से में, बाकी को 4 में, आधे को 2 बाकी को 4, आधे को 2 बाकी में 4। इसका भी आंसर डी हो जाएगा, 3 आकृतियां एक जैसी एक अलग। अगले वाले में भी डी आंसर हो जाएगा क्योंकि सर्कल डबल है, सारे के सारे डबल है। ठीक है, देखो ये तीनों आकृतियां डबल हैं और आगे 3 बार सर्कल है, वो एक अलग हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, डी वाला। इसकी बात कर रहा हूं जो भी आ गया। अब यहां से शुरू होती है कहानी। 3 डॉट, वो भी मुंह की तरफ 3, देखो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसकी तीनों डॉट उस जो सर्कल का मुंह बना ना, मतलब जैसे आपकी क्या लीजिए शीशी का मुंह बना हुआ है, उसके बिल्कुल सीध में है, और बाकी की सारी डॉट इधर उधर है, वो मुंह पे नहीं है। चलिए अगले वाले में बंद वाली आकृति, बंद वाली आकृति की तरफ बंद वाली बात, ये गलत हो गया जी, डी वाला। डी में देखो दोनों एक ही तरफ हो गए, डी वाला हो गया। ये यूपीएसएससी 2020 वाले प्रश्न में। चलिए काउंट करो भाई, इसमें तो कितने सर्कल हैं। ये थोड़ा सा संगीन मामला, केवीएस और एसएससी जीएल 2017 वाला। देखो भाई सारे ध्यान लगाओ। इसमें आंसर सी दिख रहा होगा। बाकी बाहर वाली शेप अंडाकार है, अंदर सर्कल्स हैं, और इसमें बाहर वाली भी सर्कल है। उससे अगले प्रश्न को जरा ध्यान से देखो। 5 6 1 2 5 6 6 5 11 और 14, 6 और 4 10 और 4 14, जोड़ करके देखो 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 3 12 और 2 14। सी, बाकी सब में जितने भी बिंदियां दे रखे हैं उनका जोड़ 14 है, उसमें 13 है। चलो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने क्लासिफिकेशन सीखा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, आप सभी के सपोर्ट से। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने मेंबरशिप शुरू की है जिसमें आप स्कॉलर, लर्नर्स और जो भी है मेंबरशिप्स, उनको देखिए, ज्वाइन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, आपको आगे उनके फीचर्स का फायदा उठाने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट।